देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जंग स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें गोगा मेडी में यहाँ जो राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगा जी मंदिर गोगा मेडी मेला 2022 का आज जो है विधिवत रूप से उद्घाटन होने जा रहा है और जिसके मुख्य अतिथि जो है श्रीमती शकुंतला जी रावत, जो माननीय मंत्री उद्योग वाणिज्य राजकीय उपक्रम एवं देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार है, वो यहाँ अभी उपस्थित होने वाली है और यहाँ जो मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन करेगी। ये मेला आज से लेके और 10 सितंबर तक चलेगा और पूरा 1 महीने भादो माह में चलेगा। इस मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन होगा। इस वर्ष पशु मेला भी साथ लगता था, इस वर्ष पशु मेला नहीं लगेगा और ये गोगा मेडी का मेला जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ और ये लाखों की तादाद में यहाँ आते हैं। तो अभी विधिवत रूप से उद्घाटन होगा। उद्घाटन के बाद में ये मेला विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मेले का सारा विवरण हम आपको पूरे 1 माह तक दिखाते रहेंगे। ये मेले की शुभारंभ हो रही है और यहाँ गोगा जी में लोग अभी देवस्थान मंत्री गोगा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और मंत्री जो है देवस्थान मंत्री और प्रशासन यहाँ मेला में जा रहे हैं और दर्शन करने के लिए और वहाँ से आने के बाद में जो है यहाँ जो है उद्घाटन करेंगे। मेला इतिहास में प्रथम बार ऐसा अवसर आया है कि माननीय मंत्री महोदय खुद मेले का शुभारंभ करके पहुंची है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। आपके साथ में पादरा विधायक श्रीमान बलवान जी फगेरिया, बलवान जी पूनिया साहब, जोहर विधायक श्रीमान अमित जी चाचान साहब, देश कला बोर्ड के चेयरमैन राज्य मंत्री महेंद्र सिंह गहलोत साहब, संभागीय आयुक्त महोदय नीरज के पवन सर, श्री सोहन जी प्रधान जी, श्री लक्ष्मण जी कलेक्टर सर, श्रीमान एसपी साहब और इसके अलावा तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी ऑफिसर हमारे बीच में पहुंचे। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। तो अभी सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन। देवस्थान विभाग इस मेले का इस बार शुभारंभ करने जा रहा है। फगेरिया उप प्रधान नोहर मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। श्री पुष्पगुच्छ, इसके साथ माननीय मंत्री महोदय का चुनरी उड़ा करके स्वागत, अभिनंदन करने के लिए पुष्पगुच्छ माननीय विधायक महोदय अमित जी चाचान प्रधान जी साथ में आए, आप भी साथ में कृपया। और महेंद्र उपनाथ जी से भी निवेदन करता हूं कि आप भी आए। अब मैं इसी कड़ी में निवेदन करता हूं माननीय सहायक आयुक्त प्रेसा भट्ट, मेला मजिस्ट्रेट महोदया श्रीमती श्वेता कौशल और सुनीला जी पूनिया से कि आप आए और चुनरी उड़ा करके माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। इसके साथ में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आपका आभार। आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया है, इसके लिए अब स्वागत की इसी कड़ी में ज्यादा समय नहीं लेते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं देवस्थान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त महोदय से कि वो श्रीमान ओपी जैन साहब देश कला बोर्ड के चेयरमैन और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करते हैं, हमारे बीच में मेहमान के रूप में पधारे हैं। आपका शाखा राजस्थानी पगड़ी के साथ में अभिनंदन, स्वागत। आदरणीय बहन जी पधारे हमारे बीच में, आप भी माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन करें। आदरणीय बहन जी रूपनाथ जी, सरपंच साहब गोगा मेडी और गौरवशिला बहन जी। तो मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान ओपी जैन साहब का कि आप श्रीमान महेंद्र जी गहलोत का छापा और माल्यार्पण के साथ में स्वागत, अभिनंदन और पुष्पगुच्छ के साथ सर सामने देखिए जोरदार तालियां इनके लिए। इसी कड़ी में मैं ओपी जैन साहब से निवेदन करता हूं कि
जोरदार तालियां इनके लिए बजती रहनी चाहिए। इसी कड़ी में श्रीमान बलवान जी पूनिया हमारे विधायक महोदय, उनका भी साभा और माल्यार्पण के साथ श्रीमान जतिन जी गांधी स्वागत और अभिनंदन। तालियां इनके लिए बजती होने जा रहा है। बलवान जी पूनिया हमारे माननीय विधायक महोदय, इसी कड़ी में श्रीमान सुनीता जी पूनिया का अभिनंदन स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ठीक है, एक बार पुणे में आपको बताना चाहूंगा कि श्रीमान श्रीमती सुनीता जी पूनिया अभिनंदन स्वागत करेंगे चुनरी उड़ा करके मंत्री महोदय शकुंतला जी रावत का। अपनी तरफ से इस पादरा विधानसभा में पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है हमारे विधानसभा को, हमारे ग्राम को और हमारे मेला में पधारने वाले समस्त यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, समस्त अधिकारियों को माननीय मंत्री महोदय ने हमें अपना अमूल्य समय प्रदान किया। हाँ जी मैम, सामने देखियो सर, सामने देखियो सर। अभी इसी कड़ी में श्रीमान अन्य जी पहचान एमएलए साहब जी माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन और स्वागत। अमित जी पहचान का स्वागत अभिनंदन श्रीमान जतिन जी गांधी सर, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, साभा और पगड़ी के साथ में जोरदार तालियां इनके लिए बजती रहे। जोरदार स्वागत अभिनंदन आपका। अब इसी कड़ी में लोहर प्रधान श्रीमान सोहन जी ढिल का पगड़ी के साथ अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्रीमान रंजीत कुमार जी निरीक्षक और अजय जी धोरिया साहब की माल्यार्पण और राजस्थानी पगड़ी के साथ श्रीमान सोहन जी ढिल का स्वागत अभिनंदन। जोरदार तालियां आपके लिए। हमारे बीच में संभागीय आयुक्त महोदय नीरज के पवन सर पहुंचे हैं। मैं उनके अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करता हूं श्री ब्रजेश जी निरीक्षक और श्रीमान ओपी जैन सर का सर और श्रीमान कलेक्टर महोदय का कि वो श्रीमान नीरज के पवन सर का शाखा और माल्यार्पण के साथ में श्रीमान नीरज के पवन सर संभागीय आयुक्त महोदय हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपने अभी मेले का निरीक्षण किया है और समस्त व्यवस्थाओं को बारीकी से जांचा परखा है। एक मिनट सर, सामने देखिए। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूँ ऑफिस की तरफ से कि वो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का राजस्थानी पगड़ी साफा के साथ और माल्यार्पण करते हुए स्वागत और अभिनंदन करें। सर साइड हो जाओ। इसके साथ स्वागत की परंपरा में मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान जतिन जी गांधी और श्री कर्णी सिंह जी से कि वो अजय सिंह जी राठौर एसपी साहब का शाखा और पगड़ी के साथ और माल्यार्पण करते हुए स्वागत और अभिनंदन करें। मैं बताना चाहूंगा कि मूलतः गोगामेड़ी एक पशु मेले के रूप में विख्यात है। गोगामेड़ी पशु मेला के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस वर्ष पशु मेला स्थगित होने के कारण इसको देवस्थान विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में हमारे बीच में बाधा उप प्रधान श्रीमान भगवान जी भटेरिया और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ देवस्थान विभाग से श्री मोहन जी तिवारी को कि वो महंत रूपनाथ जी गोगामेड़ी सरपंच साहब हमारे बीच में विराजमान है। आपका शॉल के साथ में अभिनंदन और स्वागत। महंत रूपनाथ जी का शॉल और माल्यार्पण के साथ श्रीमान अजय जी धुरिया, मोहन जी तिवारी देवस्थान विभाग इसका मेजबान है। आज भी मेजबान मेरे सरपंच महोदय भी है। अब इसी कड़ी में हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्रवण तंवर साहब बैठे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं देवस्थान विभाग से श्री रणवीर जी निरीक्षक साहब का कि वो श्रवण तंवर का शाखा और माल्यार्पण के साथ स्वागत अभिनंदन करें।
जोरदार तालियां। अब इसी कड़ी में हमारे बीच में पंचायत समिति सदस्य पूर्व जिला परिषद सदस्य मंगेश जी चौधरी बैठे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं देवस्थान विभाग से श्री राजेंद्र जी पुरोहित का और संजय जी सोनी का कि वो आए मंगेश जी चौधरी का पकड़ी और माल्यार्पण करते हुए स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान बाबूलाल जी कटोरिया जो चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में पहुंचे हैं जोहर नगर पालिका से, आपका भी पगड़ी के साथ अभिनंदन स्वागत देवस्थान विभाग की तरफ से आमंत्रित करता हूं। मैं श्री रणजीत कुमार जी और सलीम खान जी आप आए और इनका स्वागत अभिनंदन करें। नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं देवस्थान विभाग से जो हमारे बीच में श्रीमती सुनीता जी मेहरा पधारी हुई है, वो मेला मजिस्ट्रेट महोदया श्रीमती सुनीता महोदया का सॉल के साथ में स्वागत अभिनंदन करें। मेला मजिस्ट्रेट महोदया जिनके नेतृत्व में यह मेला संचालित किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जोरदार तालियां आपके लिए। अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं देवस्थान विभाग की तरफ से अतिरिक्त आयुक्त श्रीमान ओपी जैन साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनके अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अजय जी ढोलिया साहब को और जतिन जी गांधी। आप लगातार 3 दिनों से यहाँ पर अपनी निर्देशन में मेला व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। श्रीमान समीर जी हुसैन साहब वरिष्ठ कार्यकारी नेता विभाग में पहुंचे हैं। मैं देवस्थान विभाग की तरफ से श्री सलीम खान जी से और अब क्योंकि ये स्वागत की परंपरा चलती रहेगी, हमारे बीच में अनेक गांव के सरपंच महोदय भी पधारे हैं। सबका नाम एक साथ बोलूंगा कि 12 गांव की घाट से और अनेक गणमान्य नागरिक पधारे हैं। मैं सर्वप्रथम आपका इस धरती पर पहुंचने पर माननीय मंत्री महोदया, दोनों विधायक महोदया, हमारे गणमान्य अतिथि महोदयों का स्वागत अभिनंदन करता हूं और आमंत्रित करता हूं गोगामेड़ी सरपंच महेंद्र रूपनाथ जी को कि वो आपका अपने उद्बोधन के साथ गोगामेड़ी की धरती पर स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय महेंद्र रूपनाथ जी। हमारे आज से शुरू होने वाले इस महान उत्सव श्री गुरु गोरक्षनाथ जी गोगाजी महाराज ये जो मैन शिष्य उनके याद में हर्षोत्सव से मनाया जाने वाला हमारा वार्षिक उत्सव मेला जो है प्रारंभ हो रहा है। इस मेले में सभी पधारे हमारे सम्मानित अतिथि श्रीमती सुपुत्रा जी रावत है जो कैबिनेट मंत्री हमारे देवस्थान विभाग की और श्री हमारे अनुराग जी पूनिया विधायक हमारे भादर नगर से श्री अमित जी चचान, श्री अमित जी राजेंद्र चचान लाहौर के हमारे विधायक और श्री सोहनलाल जी ढिल प्रधान हमारे लोहर पंचायत समिति के, श्री सतनाम जी गोदारा, श्री नीरज जी के पवन जो हमारे कमिश्नर हैं बीकानेर क्षेत्र से पधारे इस मेले के लिए, और सबसे जो हमारे इस क्षेत्र को उत्साहवर्धन करने वाले हमारे उत्साही हमारे कलेक्टर साहब श्री नरसिंह जी डिटेल साहब, श्री अजय सिंह जी जो हमारे SSP हैं जो पूरी इस मेले
इसका जो पूरे हनुमानगढ़ जिले का जो क्षेत्र है, जो अब आने वाला बड़ा भारी मेला है, जो करीब 3 साल से नहीं लगा है, इस मेले की हम बड़े उत्साह से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उस मेले को पूर्ण करने के लिए अपनी पूरी समर्थक से और अपने पूरे उस लाजवाब से सेवा करने के लिए हमारे यहाँ बनाए हैं श्री बलवान जी भगेड़िया उपाध्यक्ष, हमारे बाजार रशीद और श्री रफीक जी कुरैशी, पीछे करो हमारे सामने जाओ, और ये सभी जो है हमारे सम्मानित अतिथि आज इस मेला क्षेत्र में पधारे हैं। मैं आप सबका आज हो चुके घोषणा और हमारे राजस्थान के गौरव भरे उत्सव के ऊपर आप पधारे, जिसका नजारा है आप करते हैं और इस मेले का शुभारंभ करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय बहन जी। मैं बताना चाहूँगा गोवा जी की इस पावन धरा पर आज इस मेले के उद्घाटन समारोह के मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार की एक ऊर्जावान माता शक्ति की पत्नी कैबिनेट मंत्री उद्योग एवं देवस्थान श्रीमती शकुंतला रावत जी, विधानसभा में मेरे साथी विधायक ऊर्जावान बड़े भाई बलवान पूनिया जी, पंचायत समिति नौहर के प्रधान सोम जी भी, संभागीय आयुक्त नीरज जय पवन कुमार, जिला कलेक्टर लक्ष्मण जी विकेल, एसपी साहब अजय कुमार जी, गांधी दर्शन जीवन समिति के जिला सेवक श्रवण जी तावर, इस पंचायत के सरपंच महेंद्र रूपनाथ जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित सामने विराजमान विभिन्न गाँव से आए हुए सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, भक्तगण, सर्वप्रथम इस पावन धरा पर शकुंतला जी राव के पधारने पर पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। गोवा जी का यह पावन मेला 2 वर्षों के बाद यहाँ आज शुभारंभ होने जा रहा है और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष हर साल की भांति इस वर्ष भी ज्यादा संख्या में भक्तगण पहुँच सके। धन्यवाद देता हूँ शकुंतला राव जी मंत्री महोदय को, बलवान जी पूनिया को और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का कि जिन्होंने निर्देश देते हुए इस बार देवस्थान विभाग के द्वारा और हमारे मेला मजिस्ट्रेट सुनीता जी कलेक्टर साहब के द्वारा शानदार व्यवस्था का यहाँ की गई है, जिससे कि आने वाले 1 महीने तक चलने वाले मेले में कोई भी श्रद्धालु आता है किसी भी तरह की उनको कोई तकलीफ न हो, इसके लिए पूरा प्रशासन जिले का मुस्तैद है। इसके साथ साथ इस मेला परिसर में काम करें सभी सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपके निरंतर सहयोग की वजह से लगातार हमारा ये मेला सफल रहता है। एक बार पूरे आप सभी भक्तों का धन्यवाद और हमारे मंत्री महोदय का जो लंबे वर्षों के बाद पहली बार देवस्थान विभाग के मंत्री महोदय के कर कमलों से आज मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके लिए मैं भी शकुंतला राव जी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लेट नाइट तक मुख्यमंत्री महोदय ने जो कल मीटिंग ले रहे थे देवस्थान विभाग के उसमें शामिल हुए, उसके बावजूद भी आप पूरे जयपुर से रवाना होकर गोवा जी के आशीर्वाद लेने के लिए आप इस पवित्र जगह में पहुंचे हैं। इसका मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय गोवा जी। मीटिंग करानी हो चाहे किसी का भी कोई उल्लेख हो, आप लगातार सक्रिय रहे हैं। आदरणीय विधायक बलवान जी पूनिया बाधा, उनसे पहले 1 मिनट का समय चाहूंगा। हमारे बीच में कांग्रेसी नेता सोनम जी गोदारा पहुंची है सगड़िया से चलकर, मैं उनके अभिनंदन के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती प्रियंका जी भट्ट एसडीएम महोदया और देवस्थान सहायक आयुक्त श्रीमती प्रियंका जी भट्ट और एसडीएम महोदया श्रीमती श्वेता जी कोचर और श्रीमती सुनीता जी पूनिया, आप शॉल उड़ा करके श्रीमती सरबरती गोदारा का अभिनंदन स्वागत करें हमारे अर्पण पुष्प के साथ। माता शक्ति के प्रति मैं बताना चाहूंगा कि इस बार मेला मजिस्ट्रेट महोदया भी एक महिला है, देवस्थान की सहायक आयुक्त महोदया भी महिला है और जो देवस्थान की मंत्री महोदया है वो भी एक माता शक्ति की प्रति एक महिला है। तो अब की बार जो कि महिलाएं एक परिवार को बहुत अच्छी तरीके से संचालित कर सकती है, तो इसका परिचय हमें देखने को मिलेगा। आप तीनों के कुशल नेतृत्व में उम्मीद ही नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरा बहुत अच्छी तरह संचालित होगा। आदरणीय बलवान जी बोले। गोगा जी की इस पावन धरा पर सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति इस मेले के उद्घाटन के अवसर पर
हमारे बीच आई कैबिनेट मिनिस्टर बहन शकुंतला रावत, जो हमारे निमंत्रण पर बार बार प्रोग्राम कैंसिल करते करते बढ़ाते आखिर पहुंच गई, इस बात के लिए सारे जोरदार स्वागत करते। हमारे संभागीय आयुक्त के पवन साहब, कलेक्टर साहब, लक्ष्मण जी डिटेल साहब और एसपी साहब, ओपी जैन साहब, हमारे नौर के एमएलए, हमारे साथी अमित जी जाजान, हमारे क्षेत्र के प्रधान सोनजी ढिल, साथी मंगेश चौधरी, बाजरा के चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक जी कुरैशी, नौर के चेयरमैन प्रतिनिधि जी बहन शबनम बोलारा और हमारी धर्मपत्नी सुनीता जी। और किसी का नाम पूछ जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, ये नाम पूछने दिक्कत हो सकती है, तो मैंने सोचा ले लूंगा फिर बाद में पूछ जाऊं। श्वेता को भी मैंने कह दिया, मैं हमारे घराले कुछ बाकी दिक्कत नहीं, हमारे घर क्यों कराओ बावड़ी। खैर, आप सब साथी, सरपंच साहिबान, पुलिस इलाके के प्रबुद्ध नागरिकजन, मैडम, ये 12 गांव की पूरी एक पंचायत होती थी जो इस मेले का संचालन करती थी। उसके बाद मेले में लगातार जो दिक्कतें होती उनमें सुधार होते गए। मैं आपको बता दूं, जब अपने विधायक बने और आप सरकार में आए, उससे पहले हमारी जो एक पीड़ा होती थी हर प्रशासनिक अधिकारी के, यहाँ के जनप्रतिनिधि के, यहाँ उमस में लोग मर जाते थे और इतनी भीड़ आएगी। गोगा जी के यहाँ अभी गोगा जी की ससुराल बता रहे उत्तर प्रदेश, वो लेने के लिए आएंगे गोगा जी को, और इतनी बड़ी संख्या में आएंगे, लाखों लाख लोग आएंगे। छठ, सातों, आठों 3 दिन इतनी भीड़ होगी कि प्रशासन, पुलिस इतनी मशक्कत करेगी, तब यहाँ व्यवस्थाएं जमी रहती। इसलिए कुछ सुधार करें। पहले इसमें 24 करोड़ का ये बड़ा सारा मंदिर जो देखने लायक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जहाँ एक तो पीछे से यहाँ लाइनिंग थी, तो लोग कौन आते थे मंदिर में, दिखता नहीं था। हमने इसमें सुधार करा कि सामने से आओ, कौन आएगा ये सामने से दिखेगा, और जो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लाइन में रहेगा वो गोगा जी की समाधि की तरफ देखता रहेगा, उनका ध्यान गोगा जी की तरफ रहेगा। एक तो ये सुधार नया करा। उसके बाद जो बैरिकेडिंग होती है, उस बैरिकेडिंग में सबसे ज्यादा उमस और दबाव से अगर किसी की मौत होती तो लाइन में ही होती थी। इसलिए तय करा कि यहाँ बैरिकेडिंग में 6000 टेंट लगे, तो पहले टेंट लगाया वो 10-15 दिन के बाद टूट जाता, उसकी रस्सी खुल जाती, उसकी चादरें वो नीचे आ जाती, फिर दोबारा कभी लगता, कभी पंखे वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो अब की बात धन्यवाद करते और एसपी साहब और हमारे देवस्थान विभाग और सब लोगों ने मिलकर के, मेरा मंत्री से सबने मिलकर अपने मुहिम में मिली कर आज 11 अगस्त है, हमने पहली मीटिंग वहीं में गई और वहीं में हमने 3-4 नई बातें कही। वो इस क्षेत्र के और इस मेले में दुकान लगाने वाले लोगों के लिए और यहाँ आने वाले हर तीर्थयात्री के लिए छायादार बैरिकेडिंग और पीने के पानी की बढ़िया व्यवस्था। यहाँ आपकी सरकार ने यहाँ पूरे के पूरे लाइन में टूटियां लगा दी, इसे कंटिन्यू पानी चलता रहेगा। और एक जोरदार बात हो, इस गांव में पहले झील के मायने से और इस पूरे क्षेत्र में जो लोग श्रद्धालु नहाते मायने में वो पानी वाटर में जाता और वो पानी भी लोग पीते। हमने इसको डाइल्यूट कर दिया। अब पीछे से 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे से पानी वाली पाइपलाइन लाए और सीधा का सीधा कनेक्शन उसका, जहाँ से लोग नहाते नहीं है वहां से पानी सीधा वाटर को ले शुद्ध पेयजल भी मिला है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारे इन सब प्रयासों से जो गोगा मेली का मंदिर ऑनलाइन हुआ है सारा, या दुकानें ऑनलाइन हुई है, मैडम विश्वास भी लोगों का बढ़ेगा और यहाँ आने वाले श्रद्धालु को महसूस होगा कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ का मेला अच्छा है। यहाँ दुकान करने वाले लोग एक यहाँ रैकेट होते थे कि साहब मैंने 20 दुकान एक साथ खरीद ली, फिर मैं मेरी मर्जी से दुकान आगे बांटूंगा, नहीं, ऑनलाइन कर दिया। जिस बंदे की मर्जी है बोलिए लो उतने में दुकान, मेरा गेट खोला ज्यादा आनंद, जबकि हम समझ नहीं पाए कि ऑनलाइन मेरा चीज क्या है। अगली बार मैं उम्मीद करता हूँ
कि 8 करोड़ रुपए बोली के आएंगे जो देवता विभाग को आमदनी होगी और सीसीटीवी कैमरा गले के ऊपर लगा उससे जो आमदनी होगी। पर आपसे मेरा निवेदन है, आपको जिस बात के लिए बुलाया मैडम, इसके बराबर धूल उड़ती है जहाँ हवन हो रहे, हवन की खुशबू आ रही है, वहाँ धूल है, वहाँ गंदगी है, वहाँ आप इंटरलॉक की घोषणा करके जाए। आपके सामने तो पूरी बैरिकेडिंग है, ये बैरिकेडिंग हमने स्थायी और स्थायी तौर पर की जा रखी है। इसको यही मांगे, इसको पूरे के पूरे इस क्षेत्र को आप आज घोषणा देते जाए, इंटरलॉक करेंगे। गोगा जी आपको बड़ा आशीर्वाद देंगे, मेरे को तो दे रखा। कई आदमी पहले दिन यूँ लगता है खिलाफ से और दूसरे दिन राज्य हो जाते हैं, आ जाएंगे बच्चे नहीं। पहले दिन यूँ लगता है नाराज हो रखे ये सबको साहब, दूसरे दिन राज्य हो जाते हैं मेरे साहब। ये गोगा जी की कृपा वालों मुझको, गोगा जी इनको ऐसा ठीक करते आज सारे आए सोच सुन। इसलिए मंत्री महोदय आप भी घोषणा करके जाना, आप सब लोग बड़े शॉर्ट नोटिस के साथ आए। और मैं मेरे इलाके के लोगों से कहना चाहता हूँ, देखो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य मेरा है जो 1 महीने चले। मेरा जो लास्ट लक्ष्य हुई है कि मेरे में जिसकी सरदार गोगा जी को मानते हैं वो आए, एक भी आदमी की मौत नहीं। मैं तो उस दिन ये मानूंगा, उस दिन ये मानूंगा कि आज हमने व्यवस्था दुरुस्त करी। यहाँ आया है बंदा हार्ट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ दम उठ के कोई आदमी मर जाए उस दिन हम मानेंगे कि हमने व्यवस्थाएं करी है और सरकार देश के एक एक नागरिक के लिए जिम्मेदार है। जैसे आपने कहा कि मैं मेरे में आता हूँ, मेरे लिए आना जनप्रतिनिधि, मैं भी आया हूँ, पिछली बार अमित जी भी आए, मगेश सोनम सब लोग हमने कैंप करा था। और उनकी बात फिर आश्वस्त करना चाहते हैं, मैं पुलिस के जवान से लेकर के पुलिस के कप्तान तक, मैं मेरठ स्टेट से लेकर के संभागीय आयुक्त और कलेक्टर साहब सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जब भीड़ होगी तो हमारी यूथ यहाँ सेवा में लगी होगी और हम लोग आपके यहाँ बराबर कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और उत्तरी भारत के इस मेले को कामयाब करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ कोई भी खाटू श्याम जैसी घटना नहीं हो, होती भी नहीं, होगी भी नहीं। मेरा पुलिस से इतना कहना कि जेब कतरे चोर और जिस टाइप के लोग हैं, आप थोड़े और ज्यादा सक्रियता से रहेंगे तो वो भी कम हो जाएंगे। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। हम सब लोगों की नीयत अच्छी होगी तो हम सब लोग इस मेले को कामयाब करेंगे। देव संस्थान विभाग राजस्थान में 1 नंबर पर गोगा मेली का मेला रहे और ये गोगा जी का पावन स्थल जो इस धरती पर इस तरीके से पूजा जाता है। यहाँ गोगा जी है, उधर गोरख किला है, वहाँ मेन रूपना देखते हैं। मैं नीरज साहब आपको बताना चाहता हूँ, इधर तो हम लोग सब व्यवस्था करते हैं, उधर महाराज सोम सारी व्यवस्था करते हैं, उधर सारी व्यवस्था से महाराज जी देखते। अब आजकल महाराज जी थोड़े पंचर है, इसलिए इनकी मदद भी हम बराबर करे रखेंगे। कभी कभी इनको शुगर की दिक्कत हो जाती है। आप गोगा मेले के सरपंच भी है, मैं सरपंच साहब को आपके पास सफाई की व्यवस्था भी हमको दी हुई है, इसलिए सरपंच साहब से आगे करना चाहता हूँ कि आप अपनी टीम को मुस्तैद रखें। हमारे लायक कोई सेवा हो आप बताएं। आज से लेकर के अगली 11 तारीख तक कंटिन्यू हम सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ गोगा जी के इस मंदिर को, गोगा जी में यहाँ चाय पुजारी भी है और यहाँ ब्राह्मण पुजारी भी है। ऐसे जोरदार हिंदुस्तान के सांप्रदायिक स्वभाव मेरे को कामयाब करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाएंगे। एक बार फिर मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ शहर कम है। मंत्री महोदय जिस शहर के नीचे अपने ये सभा कर रहे हैं, इतना शांत वातावरण लग रहा है, ऐसे ऐसे 3-4 शहर और बैरिकेडिंग के ऊपर शहर, ये सब घोषणाएं आप अपने उद्बोधन में करेंगे। मैं नहीं कहता आज आप घोषणा करें, मुझे इतना संतोष है कि आप जब बजट आए उसमें घोषणा कर देना, पर ये कुछ काम है हमारे जिनको हम आगे बढ़ाएंगे। आप अपना उद्बोधन देकर हमें और गोगा जी के देश दान के इस पवित्र स्तर पर आप हमें खुश करके जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। शॉर्ट नोटिस में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनरी से सम्मान आपका हमने करा। हम सोचते हैं रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप हमारे बीच आए। सुपुत्रा जी आप इस मेले में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस झंडा रोड के कार्यक्रम में मैं तो मेरे 25 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार किसी मंत्री को पा रहा हूँ, वो भी कैबिनेट मंत्री को। हम सब बड़े गदगद हैं, खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चर्चा तुरंत पहुंचे, संक्षिप्त समय है
श्रीमान रमेश जी कुरैशी साहब का माल्यार्पण के साथ श्री बलवान जी बघेलिया साहब भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। अगर बलवान जी बघेलिया भाई साहब माल्यार्पण के साथ में अजय जी भूलिया साहब और शाल के साथ में भी शाल उठाकर आपका स्वागत अभिनंदन। इसी के साथ कांग्रेस नेता न्यामत जी सरपंचगढ़ देवकी से मुंशी से उजलवाद से सभी जगह से पधारे हुए हैं। आप सबका अभिनंदन स्वागत है। रफीक जी उस पे ऐड करना चाहते हैं मंत्री महोदय को अभी दोनों विधायक महोदयों ने हमारे बताया है कि गोगामेडी मेला किस प्रकार का मेला है, यहाँ किस प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण रहता है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आमंत्रित करता हूँ माननीय मंत्री महोदया को, श्रीमती शकुंतला जी रावत, माननीय उद्योग वाणिज्य और देवस्थान मंत्री, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार से, कि वो आए और हम सबको, जैसा कि विधायक जी ने उनके सामने गोगामेडी से संबंधित आर्थिक मेले की जो सबसे बड़े अधिकारी के रूप में सबसे बड़े पद पर है, सबसे बड़े मंत्री के रूप में पद पर है, ऐसी उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो ये जनता विराजी हुई है, समस्त ठेकेदारगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण, ग्रामीण, समस्त धर्मशालाओं वाले, आप सभी उम्मीद रखते हैं कि निश्चित रूप से आने वाले टाइम में आप गोगामेडी मेले के लिए व्यवस्थाओं का और विभिन्न प्रकार की महाराज की बोल साहेब गोगाजी महाराज की। आज इस राजस्थान की पवित्र धरा पर आयोजित इस मेले के कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान राजस्थान की काबीना मंत्री, जिनको उद्योग और देव स्थान विभाग की जिम्मेवारी राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान अशोक जी गहलोत जी ने देकर के और आप लोगों के बीच में भेजा है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे सरकार में साथ देने वाले हमारे काबिल दोस्त और हमारे क्रांतिकारी लोकप्रिय भाजपा के विधायक भाई बलवान जी भूलिया साहब भी विराजमान है। इनका भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे। ये सरकार की साथी मित्र मुंडे पर किए और धीरे मुंडे घास सूरा उन्नत पर की रण बाजे करवा, तो विपरीत परिस्थितियों में जो साथ देता है वो असली मित्र कहलाता है, वो बलवान पूनिया कहलाता है। मैं स्वागत करना चाहूंगा मोहर के लोकप्रिय विधायक और विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले हमारे युवा साथी भाई अमित जी चाचा भी हमारे बीच विराजमान है। उनका भी हम जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी जो पूरे बीकानेर संभाग के संभागीय आयुक्त के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने बीकानेर में आते ऐसे ऐसे काम करके दिखाए जो हम सदियों से दुखी थे, त्रस्त थे, परेशान थे। लेकिन मैं नाम लेना चाहूंगा आदरणीय पवन जी का, जिन्होंने अच्छा काम किया, आज इस कार्यक्रम में मौजूद है। इनका भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। और इस कड़ी में हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर युवा नेतृत्व दे रहे हैं श्रीमान नथमन जी ढेल, और पुलिस के कप्तान के रूप में पुलिस के पुलिस अधीक्षक श्रीमान अजयपाल सिंह जी विराजमान है। हमारे नौहर के प्रधान भाई सोन जी ढील विराजमान है, बहन समरन गोदारा जी विराजमान है, मेरा मजिस्ट्रेट विराजमान है, सभी साथी विराजमान है, तमाम देवस्थान विभाग के अधिकारी ऑफिस सैनी साहब विराजमान है। और सामने गांव में ढाणी ढाणी से बधाई इस इलाके के तमाम किसान बंधुओं, धर्म प्रेमियों, श्रद्धालुओं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में बधाई तमाम हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथीगण, छायाकार बंधुओं, आप सब लोगों का हम नेताओं की तरफ से, आयोजनकर्ताओं की तरफ से, कमेटी की तरफ से, देवस्थान विभाग की तरफ से और राजस्थान सरकार की तरफ से आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए मेरी वाणी को आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि भाई भगवान पूनिया जी ने, जैसा कि अमित चाचान जी ने फरमाया कि हमें इस कार्यक्रम में, इस मेले में बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस मेले को अच्छा मेला प्रदर्शित करना है, ताकि यहाँ का संदेश पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान और देश और दुनिया में यहाँ का संदेश जाए। आज से 5 दिन पहले मंत्री महोदय और हम अजमेर में धार्मिक कार्यक्रम में गए हुए थे। उस समय अचानक सूचना मिली
ठाकुर श्याम जी वाली जो घटना घटी, तो धन्यवाद देता हूँ मंत्री महोदय श्रीमती शकुंतला रावत जी को। शायद जो कार्यक्रम थे उन्होंने निरस्त कर दिए और जो भी प्रोग्राम राजनीतिक प्रोग्राम थे उनको तुरंत प्रभाव से निरस्त करके बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इस बात का संकल्प लिया वही पुष्कर में और मुख्यमंत्री जी से भी बात की, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और कहा कि अब जहां भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा मैं स्वयं वहां पर पहुंचूंगी, वहां पर राय डालूंगी, वहां की जिम्मेवारी निभा करके और मेरे राजस्थान के अंदर ऐसी कोई दोबारा पूर्ववर्ती घटना नहीं हो। और उस बात का संकल्प दोहराते आज हमारे बीच में हमारी मंत्री पहुंची है। तो ऐसे मंत्री प्यारे होते हैं, जैसा कि भाई पूनिया जी ने कहा कि मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में पहली मंत्री देखी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, जिन्होंने ऐसी एक श्रद्धालु और धर्म प्रेमी माने जाने वाली शकुंतला रावत जी को उद्योग के साथ में देव स्थान का विभाग दिया है। ये भी इनकी काबिलियत, इनकी क्वालिटी के आधार पर इनके मंत्रिमंडल के बाद में इन्होंने शपथ ग्रहण करते ही मंदिरों में हनुमान चालीसा से शुरुआत की, इन्होंने सुंदरकांड की शुरुआत की और आज ये पूरे राजस्थान में चाहे मेला हो, चाहे कोई दर्शन हो, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, हमेशा ये हमारी जीत रहती है। तो ऐसे कार्यक्रम में मैं इनका स्वागत भी करता हूँ और मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में हमारा देव स्थान आगे अच्छा काम करे और पूरे राजस्थान में अच्छा मैसेज है। आप सब लोगों ने हमारा लाड और प्यार और मान और सम्मान किया और हमें जो बोलने का मौका दिया, आप सब लोगों का हम शुक्रगुजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबको नौकरी दिए और आगे भी देंगे। कम से कम खुशी है कि मुख्यमंत्री है कुछ देने लायक होता है। तो मुझे खुशी है कि बच्चों में एक जोश है मांगने के लिए, कहने के लिए। आज के इस प्रोग्राम में ये पावन और पवित्र भूमि है और मुख्य अतिथि तो वही गोगा जी महाराज है। यहाँ पर विराजमान है सबसे ऊपर मुख्य अतिथि वही है। आप और हम सब उनके दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मुख्य अतिथि वही है। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और इस पावन भूमि को भी प्रणाम करती हूँ। और आप सामने बैठे हो, मेला है, बड़ा खुशी का एक दिन है, तो प्रसन्नता होनी चाहिए। बोलो गोगा जी महाराज की। अरे जय ही बोलनी है। पीछे से तो बिल्कुल वो मैजेस्टी बुलवा रहे। मैंने कहा भाई आपके यहाँ तो जय धीरे ही बोलते हैं। हमारे उधर की साइड में बहुत तेज जय बोलते हैं कि मंदिर तक ही जय नहीं पहुंची आपकी। आप थोड़ा सा इधर हो जाए, मेरा निवेदन है यहाँ से इधर से बताने इधर आ जाओ। आप तो बोलोगे क्या जय? बोलो गोगा जी महाराज। आप तो थोड़ा लगा, क्योंकि मुझे इसलिए लग रहा था कि भगवान पूनिया जी जब विधानसभा में बोलते हैं तो पूरी विधानसभा घूम जाती है। तो मैंने सोचा जय आप ऐसे ही बोलो। परम सम्माननीय भादरा से विधायक बलवान जी पूनिया और उनके साथ आई हुई परमानेंट गृह मंत्री सुनीता जी पूनिया था। भाई वो तो परमानेंट गृह मंत्री है, मन चाहे तो घुसने दे, नहीं तो शाम को रोटी नहीं मिले लड़ाई हो जाए। इसलिए डर के मारे नाम बोला इन्होंने कि शाम को किसके घर में जाते। परम सम्माननीय छोटा भाई अमित चाचा जी जो नौहर से विधायक हैं और मैं जिसको बहुत लंबी है, सम्मानित मंच परम पूजनीय महाराज जी और सम्मानित मंच जो सभी बैठे हैं, मेरे लिए सभी बहुत ही सम्माननीय है। मंच पे बैठे हुए, सामने बैठे हुए
आज रक्षाबंधन का त्योहार है। कर्मचारी तो ये सोच रहे होंगे कि हमारी ड्यूटी लग गई इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा है, हम राखी बंधवाने नहीं गए, लेकिन हमें भी आना पड़ा है तो आपको संतुष्ट रहना चाहिए कि चलो मैडम ने भी बात किया जाए। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके घर में सुख और समृद्धि आए, सदा मुस्कान रहे। और जो मंच पे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, सभी भाई देखो मेरे नाम के कम से कम सब सारे बैठे हो ना, गाना ना तो 10-10 रुपया तो बत्ती दीजिए बहाना ने। आज के दिन ज्यादा देना, बहन आपके लिए दुआ कर रही है और आप ही कुछ ज्यादा देंगे। जो हमेशा देते थे ना उसमें पूछ लूंगी एक आध को फोन करके कि दिया कि नहीं दिया आपने। विधायक जो ये दोनों बैठे हैं, बलवान जी को वही छूट मिली थी जब सरकार थोड़ी सी इधर उधर हुई थी ना, तो इनको बहुत सारा ऑफर भी आया था। इन्होंने मुझे बताया था वैसे बहुत बड़ा रुपया दे बढ़ाया, मान खरीद बढ़ाया, पर मैं इतरो बारी 1000 करोड़ में नहीं उठूं। सिर्फ और सिर्फ मेरे क्षेत्र का विकास चाहिए मुझे, इसलिए ये कहीं बिकने के लिए नहीं गए। मैं बहुत धन्यवाद। हर रोज विधानसभा में लड़ते रहते हैं, एक नंबर पे अमित बोलेगा तो फिर ये बोलेगा बदनाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ, स्कूल क्रमोन्नत करना हो, अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलना हो, कॉलेज बनाना हो, सीएससी क्रमोन्नत करना हो, पीएससी खोलना हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, सड़क की हो, जल जीवन मिशन में पानी की योजना हो, कोई बची है क्या आपके क्षेत्र में बलवान जी? मुझे लगता नहीं इसने कोई छोड़ी होगी। मेरे को जलन हो रही है इसके काम सुन के कि इसके क्षेत्र में ज्यादा काम हुआ है, अमेरिका में भी ज्यादा हुए तुम्हारे। हनुमानगढ़ जब देखा तो इनकी लिस्ट ज्यादा लग रही है हमारे से, तो कोई इसने काम में कसर नहीं। और गोगा जी के लिए मुझे यहाँ सीएससी चाहिए, मुझे यहाँ ये वाली सड़क भी चाहिए, दूसरी वाली सड़क भी चाहिए। एक बार तो हमने कहा गोगा जी के लिए कितनी सड़क लोगे आप, तो ये दूसरी जो बरवाना जाती है वो भी ले ली, और डी की जाटान जाती है वो भी ले ली, कोई कसर छोड़ी नहीं है इन्होंने। और मेरे हिसाब से अब आगे के बजट में और कुछ नया तैयारी छोड़ेंगे, तो आप कसर छोड़ोगे क्या इनके लिए, दोनों के लिए? तो आप भी आपको बटन दबाने में कसर मत छोड़ देना। ये बलवान और दोनों भाई बैठे हैं, जब ये काम के लिए इतना लड़ते हैं, अपने घर के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। तो जब क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्षेत्र को भी इनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है, भाई कई बार कहते हैं ना कि क्या किया है, पर मैं आप सबको छोटा सा उदाहरण दूंगी, ज्यादा बड़ा नहीं दूंगी, लंबा भाषण भी दे दूंगी। किसान को किसान मित्र योजना चलाई, 1000 रुपए बिजली के बिल में कम किया। अभी रास्ते में हम आए तो रुकते रुकते पूछते आ रहे थे, मैंने कहा हनुमानगढ़ में भी कोई जिले में मिला कि नहीं मिला, तो बाबा बोले कि हमारा तो 0 बिल आ रहा है मैडम, 0। मोबाइल में दिखाया उसके बेटे ने 0 बिल आ रहा है किसान का। ये माफ करने का काम किसने करा? सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने करा। फ्री दवा, फ्री जांच योजना, पशुओं की बोना पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, घरेलू बिजली के बिल में कमी लाना, चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना मात्र 850 रुपए में आप ई मित्र पे जाकर चिरंजीवी योजना से जुड़ जाएंगे, तो आपका 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। और दुर्घटना में जो आप देखते हो रोजाना कितने युवा मर रहे, कितने घर बर्बाद, कितनी माओ के दान। जिस पौधे को उन्होंने 9 महीने खुद से सींचा, 1 मिनट में एक्सीडेंट में चला जाता है। कितने दुख की बात होती है कि एक बाप अपने बेटे का संस्कार करे, जबकि माँ बाप उम्मीद करता है कि मैं अपने बेटे के कंधों पर जाऊं, गाजी बाजी से जाऊं, लेकिन उल्टा होता है।
और वो बर्बाद हो जाता है। उसके लिए भी उसमें चिरंजीवी व्यवस्था है। 5 लाख रुपए उस विधवा महिला को दुर्घटना के बाद मिलते हैं। तो आप सभी से ऐसी योजनाओं से क्यों नहीं जुड़ते? आप सबको जुड़ना चाहिए। मैंने बात भी करी थी कलेक्टर, इनका सारी योजनाओं की जानकारी से इंटर लगाए जिससे इनको जानकारी मिल सके। RCS जो कर्मचारी है उनके लिए ओल्ड पेंशन हो, और जो वो दवाई खरीद के बिल बनवाते थे और बिल बना करके फिर पैसे उठाते थे, अब सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड ले जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि कैंसर बीमारी एक भयानक है, उसमें थेरेपी नहीं की होती है और दवाई भी नहीं की आती है, तो कर्मचारी जाता तो उसकी तनख्वाह में से बहुत कम पैसे बचते और वो अपने बच्चों को पढ़ाने में परेशानी महसूस करता था। अब वो कार्ड दिखाए, कितने ही लाखों की दवाओं अनलिमिटेड वो फ्री में, मतलब सरकार वहन करती है उसकी दवाओं का पैसा सरकार है, इससे बड़ा क्या काम करता है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं यहाँ आना भी नहीं चाह रही थी लेकिन क्योंकि मेरी इच्छा तो थी 3 दिन पहले से, तबीयत भी खराब थी, फिर भी प्रोग्राम बनाया क्योंकि ये 2 भाई बैठे ना, बलवान जी और ये चाचा लोग आ रहे हो, मैं जी आ रहे हो। मैं कभी कैंसिल हो गया, मीटिंग हो गई। 4 घंटे का रास्ता है, आप आ जाओ, सुबह चलोगे तो भी पहुंचा। रात को 11 बजे बात हुई, कह रहे आप आ ही जाओ। मैं कहा ठीक है, मैं आपके आदेश की पालना करूंगी। फिर मैंने भगवान जी से कहा, मैं कहा चलो तो आ रहे हैं। फिर कह रहे आप अब आपकी मर गए। भगवान जी ने कहा कि बजट में घोषणा करना। आपकी कोई ऐसी घोषणा है, कागज का टुकड़ा आपने मुख्यमंत्री को दिया वो वापस लौट के आया क्या? एक भी कागज ऐसा नहीं का लौट के आया। उधर अपनी चाचा दूसरा वो उधर से कुकी मारेगा, नहीं ये और मान लो, और कोई कसर नहीं रह जाए आप सबकी। एक तो है इंटरलॉकिंग का, तो अगले मेले में जब हम आएंगे, भगवान जी अगले मेले में जब हम आएंगे तो उससे पहले इंटरलॉकिंग सड़क, ये जो परमानेंट, ये जो कच्ची जगह वो इंटरलॉकिंग हो जानी चाहिए 1 मांग, दूसरी मांग परमानेंट है। ये जो अभी हमने टेंट लगाया है इसकी जगह परमानेंट लग जाए, जैसे ये लग रही है ना इस तरीके की, कोई भी तरीके की परमानेंट टेंट लग जाए। और जो बैरिकेड आज अपन ने बांस के बांधे हैं ये भी लोहे के परमानेंट लग जाए, छायादार वहां से वहां तक, परेशानी नहीं होगी। देवस्थान विभाग के मंत्री, ये मंच पे बैठे नेता हैं, दोनों MLA, सारे नेता हैं, धर्मेंद्र जी हो, प्रधान जी हो और शबनम जी, और आप सारे बैठे, आप भी मंत्री हो। आप निराश ऐसे सुख क्यों बैठे हो? आप ही मंत्री हो। मैं तो आपको जाकर जो हम ऑर्डर कर रहे हो वो काम ही तो कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं करने वाले। मंत्री आप हो, MLA आप हो, सब कुछ आप हो। तो ये नहीं सोचे जो कहेंगे वो काम हमारा देवस्थान विभाग, आपका विभाग है, अपना विभाग है, सारा काम करेगा जो आप आदेश करोगे। मैं तो यही चाहती हूँ। और अगली बार जब आए तो इंटरलॉकिंग भी होगी, बैरिकेड भी होंगे और छाया भी होगी। और कोई बात, एक मांग मेरी है आपसे, एक मांग मेरी है मीडिया के माध्यम से कि जो ये गोगा जी महाराज थे ये इंसान थे या कोई और चीज थे? इंसान थे ना, इंसान ही थे। और इंसान देवता के रूप में पूजा जा रहा है, इंसान देवता के रूप में पूजा जा रहा है। किसकी पूजा जा रहा है? अपने कर्मों से, अपने कर्मों से पूजा जा रहा है। भाई बलवान जी को क्यों जनता चाहती है? क्योंकि इनके कर्म अच्छे हैं। चाचा को चाहती है, कर्म अच्छे कर रहे हैं। 70 साल में जो उससे ज्यादा, एक तरफ रख लो 70 साल का किलो, मेरा चैलेंज है दोनों का MLA का काम किलो, आप कितना हुआ है? तो
ये कर्म के कारण पूजे जा रहे हैं, अपन भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। और कौन जा रहा है भगवान के दर्शन करने? इंसान जा रहा है। अरे आदमी जा रहा है, औरत जा रही है, बच्चे जा रहे हैं। तो आप घर से बाहर निकलते ही ये क्यों भूल जाते हो कि हम इंसान हैं? भीड़ किसकी है? इंसानों की। दर्शन करने कौन जा रहा है? इंसान जा रहा है। भाग कौन रहा है? इंसान भाग रहा है। गिर रहा कौन है? इंसान गिर रहा है। और कौन? जो सबसे इस धरती पे बुद्धिमान कौन है तो वो इंसान है। क्यों भाग रहे आप? क्या मंदिर सड़क के जा रहा है क्या? क्या ईश्वर आगे दौड़ के जाएंगे क्या? वो वही मिलेंगे। आप अपने दिमाग में उस ईश्वर से जिसके दर्शन करने जा रहे हैं उसकी छवि को रखते हुए कृपया करके अगर सच्ची में आप उनके दर्शन करने जा रहे हैं तो दिल और दिमाग में उनकी मूर्ति को रख के धीरे चले, आराम से चले, लाइन में चले, जो भी धीरे चले। 2 घंटे बाद दर्शन हो जाएंगे। क्या हो गया? ईश्वर तो खुद भी चल के आता है आपके घर। गुरु गोरखनाथ जी, इनकी जो माँ थी उनके पास में पाचन के पास खुद गए थे ना, खुद गए थे। और जब भी कोई मेला लगता है तो उसमें ईश्वर इंसान के रूप में जरूर आता है, लेकिन इंसान क्यों भाग रहा है मेरे समझ में नहीं आता। तो आप सबसे भी निवेदन है, आप सब ये समझे कि मेला हमारा है, ईश्वर हमारा है, गोगा जी भगवान हमारा है, मेरा है, खुद का मेरा। हमारे में तो फिर भी लड़ाई हो जाती है, पर आप ये समझो ना मेरा है, पर्सनल मेरा है। आपकी आंखें क्यों दर्शन करेंगी कि और कोई नहीं करेगी? बताइए आप। अभी मैंने मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, मैं पहली बार ये मंदिर देखूंगी, तो मुझे आप जानकारी दें। ये नागों का देवता जैसे माना जाता है, तो नाग के कितने फल होते हैं वो बता दीजिए। आप बैठे हो या रोज देखते हो, कितने होते हैं? आपने कभी मंदिर को, भगवान को ध्यान से देखा है? बता दो, खाटू श्याम के मोर कहीं कौन से हाथ में, इधर है या इधर है? ध्यान दिया हो तो बताए ना। भागना 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 भागना, दौड़ना दौड़ना, क्या हो रहा है? क्यों भाग रहे हैं? पर आप सभी से निवेदन है कि ये मानिए कि भगवान मेरा स्वयं का है। कोई भी जाति धर्म का आदमी है, वो ईश्वरीय शक्ति उसकी खुद की है। और खुद मानते हुए धीरे चले, आराम से चले, दर्शन कभी भी हो सकते हैं। ईश्वर भी आपके पास आ सकता है। तो आप भाग दौड़ नहीं करें। सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप यही के रहने वाले हैं, सारे यही के रहने वाले। तो आप गोगा जी के सिपाही बन करके जब तक मेला हो, जब तक यहाँ उपस्थित रहे कि किसी भी इंसान को, किसी तरीके की बहन को, बेटी को, भाई को कोई परेशानी नहीं होए, अपना मेला मान करके, खुद का मान करके आप यहाँ सेवा में हाजिर रहे, जैसे गुरुद्वारे में करते हैं। या खाया खाई को बटन दिया पूरा, क्यों? ये भगवान का दरबार नहीं, ये पवित्र भूमि है, इसमें थूकेंगे नहीं आप। कोई भी आए दर्शन करने के लिए तो वहां क्यों थूकता है? वो भगवान की जगह नहीं है क्या? गुरुद्वारों में इस तरीके की जो व्यवस्था होती है वो अपना मानते हैं कि मेरा गुरुद्वारा है। तो आप भी ये मानिए कि मेरा मेला है, मेरा मंदिर है। कृपया करके आप सब अपना मान करके, तो मैं ये जरूर कह रही हूँ, अगर आप 1 महीना सब सेवा करेंगे तो गोगा जी भगवान, मेरा विश्वास कहता है, मैं ईश्वर में विश्वास रखती हूँ और मैं मानती हूँ कि आप में से पता नहीं किस रूप में ईश्वर बैठा हुआ है मेरे सामने। मैं दर्शन करूंगी, पक्का करूंगी, मैं मन से यहाँ आई। तो आप भी अगर यहाँ सेवा देंगे, खड़े रहेंगे हाजिरी में, तो ईश्वर गोगा जी भी आपको जरूर टच करके निकलेगा, नजदीक से टच करके जाएगा, मेरा विश्वास कहता है। पर आप विश्वास करके तो देखिए, आगे वेले में जाएगा, ये स्थान के आगे, चलो भाई आगे। ये नहीं देखा भगवान की मूर्त कैसी है, ईश्वर क्या है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपना मेला, खुद का मेला मानते हुए इसमें यहाँ उपस्थित रहें। ये नहीं कहे कि कलेक्टर साहब ने व्यवस्था खराब कर दी, एसपी ने व्यवस्था खराब कर दी, सरकार ने कर दी। सरकार कौन है? आप भी तो सरकार हो। आप एसपी
एसपी हो, आप कलेक्टर हो, क्या नहीं हो आप ज्यादा पावरफुल हो। आप मानो कि मेरा बेटा है, खुद ड्यूटी करो। अरे ईश्वर की ड्यूटी करने की कह रही हूँ मैं, किसी की और भी ड्यूटी करने की नहीं कह रही। अपने भगवान की तो कर लो कम से कम। आपसे ये मांग करती हूँ, अरे रुपया देनी थोड़ी मांग रही हूँ, कम से कम ये वचन तो दे दो कि मैं हमें 1 महीना हुआ ही रहा मैं भगवान की ड्यूटी में, ये वचन तो दे सकते हो आप। पक्का रुपये थोड़ी मांग रही, एक सेवा ही तो मांग रही, एक समय ही तो मांग रही। कुछ समय अपने काम में से ईश्वर के लिए निकाले, अपनी ड्यूटी तय करने घर परिवार में, कि चाहे महीने में कितने फोन करे होंगे, यहाँ बुलाया, मुझे दर्शन करने का जो मौका दिया। भाई चाचा जी, जितने यहाँ मंचासीन अधिकारी कर्मचारी महाराज जी, हमारे पदाधिकारी बैठे, उन सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद है। आप अपनी ड्यूटी में सजग रहेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। पर आज से ये भी सजग रहेंगे, मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ। उन्हें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे भी यहाँ पवित्र जगह पे दर्शन करने का जो मौका मिला है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी आपकी हर मांग को पूरी करने के लिए तैयार हैं। जो भी आए थे सीए थे, कितनी भर्तियां नहीं करी, कौन से विभाग में भर्तियां नहीं करी गहलोत सरकार ने, तो उनको उम्मीद है कि हम भी परमानेंट होंगे, इसलिए वो आते हैं। मुझे खुशी है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। तो मेरे को वैसे ही कहने थे, मैं तुम्हारे मांग पत्र पहुंचा दूंगी भाई। और आपकी आवाज वैसे ही सुन रहे हैं, संविदा कर्मियों की सुन रहे हैं, कर्मचारियों की सुन रहे हैं। परमानेंट करना हो, पेंशन करना हो, घरेलू बिजली का हो, कोई भी काम हो, सरकार कोई और कसर नहीं छोड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको जगने की जरूरत, दर्शन करेगी, मीटिंग में ली जाएगी। तो आप सभी अपना शांति बनाए रखें और आप सभी की जो भी मांगे ज्ञापन है वो सभी लिए जाएंगे। ऑर्डर लगाना चाहिए, छाया करनी चाहिए। उद्घाटन के बाद में मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में मंत्री महोदय
और दोनों विधायक तथा जिले के सभी अधिकारीगणों से मंत्री ने बैठक ली और जन समस्याएं और मेले में आने वाली दिक्कतों के बारे में सुझाव भी लिए। तो मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में इस प्रकार से बैठक ली और सारे सुझाव वगैरह दिए। ये इस समय मुख्य रूप से अधिकारियों के साथ कुछ प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। और आज जो है गोगा जी का मंदिर का विधिवत, गोगा जी मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन हो गया। और आज यहाँ देवस्थान मंत्री शकुंतला जी ने विधिवत उद्घाटन किया। और इस कार्यक्रम में भादरा विधायक बलवान पूनिया और नौर विधायक अमित चचान सहित जिले के सभी अधिकारी लोग उपस्थित थे। और इस समय विधिवत रूप से उद्घाटन हो गया है। और इस समय पूजा अर्चना जो है पंडित शास्त्री योगेश जी तथा राजस्थान देवस्थान विभाग के मदन जी शर्मा आदि ने पूजा अर्चना करवाई। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अन्य समाचारों के साथ फिर आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।